हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 63 से लेकर 71 में वर्णन किया गया। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितने वर्णन किया गया? अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में? देश का सर्वोच्च द्वितीय पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च द्वितीय पद होता है, या वह देश का सर्वोच्च द्वितीय व्यक्ति होता है। पद भी द्वितीय और देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी द्वितीय होता है। कौन? पहला व्यक्ति कौन होता है? देश का सर्वोच्च व्यक्ति पहला कौन है? राष्ट्रपति। द्वितीय व्यक्ति कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया गया? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला पॉइंट हमारा राज्यसभा का सभापति, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा में कितने अधिकारी होते हैं? राज्यसभा में कितने अधिकारी होते हैं? राज्यसभा में 2 अधिकारी होते हैं। कौन? सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में 2 अधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति का जब पद खाली होता है तो उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पद की अर्हता या पद की योग्यता, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक हो। अगली योग्यता हो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी आयु 35 वर्ष की हो तो वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह किसी लाभ के पद पर ना। अगला पॉइंट है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अगला पॉइंट है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है या योग्य हो। पद की शर्त है, यानी जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी पद की क्या शर्त होनी चाहिए? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी जो व्यक्ति केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कर्मचारी है तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। लाभ के पद में कौन नहीं आता? तो लाभ के पद में राष्ट्रपति नहीं आते, लाभ के पद में उपराष्ट्रपति नहीं आते, लाभ के पद में राज्यपाल नहीं आते और लाभ के पद में मंत्री नहीं आते। बाकी सब लाभ के पद में आते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता उसको डायरेक्ट नहीं चुनती, लेकिन जनता द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी जनता भाग नहीं लेती, लेकिन जनता द्वारा जो सदस्य चुने गए वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तब इसको क्या कहा था? अप्रत्यक्ष रूप से। इसको क्या कहा था? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला पॉइंट है, यानी कि संसद के दोनों सदनों निर्वाचित व मनोनीत, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, कौन भाग नहीं लेता? तो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अगला पॉइंट है, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है या नामांकन कराना चाहता है तो उसको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। और अगला पॉइंट, 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक हों तो वह व्यक्ति 20 प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदक हों तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में अपना नामांकन करा सकता है। क्या? 20 उसके पास अनुमोदक हो, 20 प्रस्तावक हो और 15,000 रुपये उसने जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किए हो तो वह व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय सुनता है, यानी कि जो विवाद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है वो उनकी सुनवाई कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उसका जो फैसला वो अंतिम होता है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद है उसको उच्चतम न्यायालय सुनता है और जो भी वह फैसला देता है उसका जो फैसला देता है वो सर्वमान्य होता है, उस पर कोई व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है उपराष्ट्रपति कार्यकाल? 5 वर्ष का आता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, यानी उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। वह 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को, यानी कि वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अब देखते हैं शपथ, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है,
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यानी राष्ट्रपति नहीं, पहले तो राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ दिलाएगा। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, क्या वेतन मिलता है और क्या उसको भत्ते मिलते हैं। ठीक है तो उसको वेतन मिलता है, वेतन जो उसको मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उसको जो वेतन मिलता है वो 4 लाख रुपए मासिक मिलता है, यानी 4 लाख रुपए महीने उपराष्ट्रपति को, यानी सभापति के, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको 4 लाख रुपए महीने मिलता है। ठीक है, और उसको जो वेतन दिया था वो कहां से दिया था? भारत के संचित निधि से उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया था, जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 1997 से पहले, यानी कि 1997 से पहले उसको पेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन 1997 से उसको पेंशन भी दी जाती है। उसको राष्ट्रपति को 1997 से पेंशन दी जाती, उससे पहले उसको पेंशन नहीं दी जाती। अब देखते हैं भत्ते में क्या कहता है। भत्ते में उसको फ्री में आवास मिलेगा, फ्री में उसको गाड़ी मिलेगी, फ्री में उसको सुरक्षा की सुविधा मिलेगी, फ्री में उसको फोन की सुविधा मिलेगी, और फ्री में उसको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब जो है, राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, 4 लाख रुपए महीने मिलता है, और उसको जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है, और 1997 से उसको पेंशन भी मिलती है, फ्री में गाड़ी मिलती है, फ्री में फोन मिलता है, फ्री में सुरक्षा मिलती है, फ्री में चिकित्सा की सुविधा मिलती है। ये सब उपराष्ट्रपति को मिलती है। और देखिए पद का त्याग, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली रह सकता है। ठीक है, कैसे खाली हो सकता है तो देखते हैं। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्ण हो चुका है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तब उसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो चुका हो, या त्याग पत्र देने से, यानी कि उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है अपनी इच्छा से, उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है तो उसका पद खाली माना जाता है। अगला पॉइंट है उसे बर्खास्त करने से। ठीक है, उपराष्ट्रपति जब संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो राज्यसभा एक संकल्प पत्र पारित करती है, वह संकल्प पत्र लोकसभा के लिए भेजती है। लोकसभा अगर उसे स्वीकार कर लेती है, यानी राज्यसभा ने एक संकल्प पत्र पारित किया, उस राज्यसभा ने लोकसभा में भेजा और लोकसभा उस संकल्प पत्र को स्वीकार कर लेती तो उसको अपना पद छोड़ना होता है। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। राज्यसभा ने एक संकल्प पत्र पारित किया, उसको लोकसभा को भेजा, लोकसभा ने उसको स्वीकार कर लिया, और जब लोकसभा ने उसको स्वीकार कर लिया तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। अगला पॉइंट, उसकी मृत्यु पर, जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पद खाली हो जाता है। अगला पॉइंट, पद के अयोग्य होने पर, यानी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन गया लेकिन उसके पद के योग्य नहीं है तो उसका पद खाली माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, राज्यसभा की बैठक एवं कार्यों का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है और वह राज्यसभा की बैठकों में बैठक कराता है और कार्यों का संचालित किया जाता है। शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान, जो राज्यसभा की सभापति की शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? विधेयक को पारित करता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष क्या करता है? वो भी विधेयक को पारित करता है, तो इसलिए दोनों की शक्तियां समान होती हैं। अगला पॉइंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक कार्य करता है। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसी कारणवश देश के राष्ट्रपति के पद खाली होता है तो वह 6 महीने तक देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन 6 महीने से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव कराना जरूरी होता है। क्या करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अगला पॉइंट, विधेयक को पारित करता है। उसका और काम क्या? यानी कि उपराष्ट्रपति विधेयक को पारित करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वह विधेयक को पारित भी करता है। अगला पॉइंट, वह सदन में गलत भाषा पर रोक लगाता है। यानी राज्यसभा का सभापति सदन में गलत भाषा के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर वह रोक भी लगाता है। अगला पॉइंट, वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करता है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के विशेष अधिकारों का जो उल्लंघन करते हैं उनको वह दंडित भी करता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।